जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए चुनाव के बारे में। दोस्तों वोट हो चुके हैं, एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं। सारी एग्जिट पोल दोस्तों भाजपा को बढ़त दिखती हुई दिखा रही है। हालांकि दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी को हमें पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जा रही है और कितने मार्जिन से। मेरे हिसाब से दोस्तों भाजपा जीत के आ रही है, क्योंकि भाजपा ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। प्लस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और साथ ही साथ में दोस्तों मिर्ची का छोका लगाने के लिए कांग्रेस भी आ चुकी थी। दोस्तों आखिर में ही सही, लेकिन कांग्रेस ने एटलीस्ट 5-7% का अगर डेंट पहुंचा भी दिया इनको, टोटल 10-12% की अगर वोट शेयर लेके आती है कांग्रेस, तो केजरीवाल को 20 सीटें भी मुश्किल से मिल सकती है। अब देखने लायक होगा दोस्तों ये आंकड़ा कहां पे बैठता है, क्योंकि आंकड़े का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है, लेकिन वोट परसेंटेज डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बहुत कम होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कुछ रीजंस है दोस्तों। मुस्लिम बहुल इलाकों में कंसंट्रेटेड वोट हुए हैं दोस्तों, और भारी मात्रा में वोटिंग हुई है। तो आप सोचिए कि जबरदस्त वोटिंग अगर वहां पे हुई है आम आदमी पार्टी के बीच और साथ ही साथ में ओवैसी के पार्टी के बीच में, दोस्तों ओवैसी के कैंडिडेट के बीच में, तो वहां पे एक बहुत मेजर चंक अरविंद केजरीवाल के वोटरों का दोस्तों वहां पे वोट दिया है उन्होंने। और भाजपा की अगर बात करें हम दोस्तों, तो भाजपा का वोट ना हर एक सीट में जाके पर्टिकुलरली टारगेटेड वोट किया है लोगों ने। हर एक सीट में जहां भी कैंडिडेट भाजपा के खड़े हैं, भाजपा के वोटरों ने वहां पे वोट दिया। हालांकि केजरीवाल के वोटर्स फैले हुए हैं दोस्तों, मेजोरिटी चंक वहां से आती है मुस्लिम इलाकों से। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे कांग्रेस का क्या फायदा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल दिखा रही है कि 0 से 2 सीट मुश्किल से आ सकती है। अब कुछ भी हो सकता है, वो 1 सीट भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 सीट भी हो सकती है। हालांकि इस पे कांग्रेस का भी अगर पूछने जाए तो उनको भी नहीं पता, लेकिन उनका भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है दोस्तों, कांग्रेस ने ये तो जान लिया था कि दिल्ली में इनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और दिल्ली में ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर 1-2 सीट भी मिल जाती है तो उनके लिए ठीक है, चलो एटलीस्ट 1-2 जन कैंडिडेट तो जाएंगे अंदर संसद में। तो इनका सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि पंजाब में कांग्रेस अनडाउटली दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है अब तक। आम आदमी पार्टी वो हवाई बातों में एक बार पब्लिक ने वोट देके पंजाब में सरकार बनवा दी इनकी। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी के बीच में ही लात गुस्से चल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने विभव आनंद जो कि उनका तोता था दोस्तों, उनका पालतू, उसको वहां पे चीफ एडवाइजर की नौकरी देके बैठा दिया। और ये मैं नहीं, स्वाति मालीवाल खुद कह रही है। और चीफ एडवाइजर जब विभव खुद इनका आदमी बैठा हुआ है वहां पे, तो ये भगवंत मान जी की चलने देगा नहीं। ये भगवंत मान जी के जो क्लोजेस्ट लोग हैं, जो खास लोग हैं, उनको भी दूरी करा रहा है, अपने ही लोगों को वहां पे बैठाने की कोशिश कर रहा है विभव। तो ये हो रहा है। और साथ ही साथ में हाल ही में हम जानते हैं कि पंजाब के अंदर में कितना क्राइम बढ़ चुका है दोस्तों। पंजाब में हालांकि भगवंत मान जी ने कोशिश की होगी अपने हिसाब से, वो कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की है और कर भी रहे हैं। हालांकि वहां पे आप जानते हैं कितनी इंडस्ट्रीज पहले से ही बंद है, नए जितने भी रोजगार है दोस्तों वहां अब कोई भी इन्वेस्ट करने की बात ही नहीं करता, कोई भी बड़े बिजनेस हाउसेस। तो ये सारे प्रॉब्लम से दोस्तों पंजाब जैसा था वैसा ही उससे भी बदतर कर दिया है, ये पंजाब के लोग बोलते हैं दोस्तों। मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने भी ये बात बोली है, जो खुद एक पंजाब से उनकी फैमिली वहां पे रहती है दोस्तों, रिलेटिव्स की, तो वो पंजाब भी है, तो उनको पता है कि पंजाब में अभी क्या चल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब की क्या स्थिति है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, और साथ ही साथ में दोस्तों अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल भी घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अजय माकन थे वहां पे। अब दोस्तों पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की कुर्सी हिलती है, क्योंकि दिल्ली से ही ऑपरेट होती थी, इसके पूरा ये एक आदमी ओरिएंटेड दोस्तों पार्टी है आम आदमी पार्टी। अब पूरे इंडिया में कहीं भी इनकी सरकार बनती तो अरविंद केजरीवाल ही इनके सुप्रीमो है, और यहीं से वो कंट्रोल करते हैं। आप देखते हैं जहां भी अरविंद केजरीवाल को जाना होता, फिर वो चाहे बिहार हो जाए, फिर वो चाहे चेन्नई हो जाए, साथ में भगवंत मान जी उनके साथ होते थे, क्योंकि चार्टर प्लेन उनको काम आ जाता था। उनके पास तो ना एक हेलीकॉप्टर भी है ना एक चार्टर प्लेन है, पुरानी एक वैगन आर थी उनकी, वो तो गायब हो गई भाई, चुनाव होते के साथ ही गायब हो गई। एमजी की गाड़ी आती है अब तो भगवंत मान जी
के ऊपर में वो कमांड करने की पूरी कोशिश करता था बंदा, ये अरविंद केजरीवाल आज भी करने की पूरी कोशिश करता। अब दोस्तों साथ ही साथ में हमने देखा इस पूरे दिल्ली के चुनाव में किस तरीके से एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्चे किए गए, और वो वाया पंजाब की आम आदमी पार्टी की ग्रुप से होते थे, क्योंकि दिल्ली के ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते थे, बैंड लगा हुआ, पैसे है नहीं, इनको ठोक दिया था कोर्ट ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट थी शायद, अच्छे से लताड़ा था अरविंद केजरीवाल को। तो कांग्रेस ने ये देखा कि अब तो भाई दिल्ली यूनिटी खत्म हो रही है इनकी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली के अंदर में अब फ्यूचर नहीं है कहीं भी। आप किसी भी एनालिस्ट से बात करके देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब सब बिखर जाएंगे फिर से, जो ये एकजुट लड़ रहे थे ना साथ में, ये सब बिखर जाएंगे। आपने देखा इस चुनाव में भी 25 से 30 जनों का नाम काट दिया था अरविंद केजरीवाल ने, जो कि एग्जिस्टिंग जीत के आए हुए थे पिछली बार। तो वो क्यों किया था? क्योंकि उसको पता था कि भाई इस बार पब्लिक गुस्सा है इन लोगों से, इन लोगों ने काम ही नहीं किया, तो इनको गायब कर दो, नए लोगों को लाओ, और अगर नए लोगों को टिकट ऐसे तो देंगे नहीं, कुछ तो डील हुई होगी। तो भाई साहब ने कैंडिडेट ही बदल दिए। तो कांग्रेस ने देखा चलो दिल्ली में हम हार रहे हैं, पंजाब में हमारी पार्टी अब डायरेक्ट चुनाव लड़ने जाएगी आम आदमी पार्टी के साथ में आने वाले टाइम में, 2027 का टाइम है। लेकिन हो सकता है दोस्तों 6 से 8 महीने के अंदर हमें पंजाब के अंदर में कुछ होते दिख जाए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ही टूट जाए। इसका इम्पैक्ट तो आएगा दोस्तों, 100% आना ही है, 100% ही आएगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी बोल के कुछ है नहीं दोस्तों, ये वन पार्टी वन मैन शो है अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बेल में बाहर आया हुआ है दोस्तों, ये अगर हार जाते हैं दिल्ली में तो इनका फ्यूचर खत्म है दोस्तों आम आदमी पार्टी का। अगर जीत जाता है तो दोस्तों आप यकीन मानिए भाजपा का अगले बार कभी भी आना मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन। क्यों? भाजपा हो सकता है आने वाले टाइम में इतनी ही मेहनत करी है, इससे ज्यादा करे, लेकिन इतनी एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आज है वो शायद नहीं रहे अगली बार। और अरविंद केजरीवाल को इतने चारों तरफ से जो घेरा था इस बार सबने, उससे अगर नहीं हरा पाया तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। हालांकि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम थी दोस्तों, 60.5%, पिछले 2020 से भी कम है दोस्तों। 2020 में जो 22% वोट गिरा था दोस्तों, इस बार 60% की वोटिंग परसेंटेज है। तो ये अब ऐसा है कि इस पे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, ना भाजपा वाले ना आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन एग्जिट पोल देख के कल रात भर अरविंद केजरीवाल सो नहीं पाया और सारे एग्जिट पोल ने कह दिया उनको। तो यही है दोस्तों। और दूसरा एक है और मुद्दा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की हार के बाद से इंडिया अलायंस का क्या होगा। समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया था आम आदमी पार्टी को, अब सब चढ़ेंगे किसके ऊपर? केजरीवाल के ऊपर नहीं, कांग्रेस के ऊपर, कि तुमने अरविंद केजरीवाल को क्यों हराया, तुम्हारी पार्टी की वजह से अरविंद केजरीवाल आ रहा है, हमारी इंडिया अलायंस आ रही है और भाजपा जीत के आई है। सब चढ़ेंगे कांग्रेस के ऊपर, देखिएगा। और कांग्रेस ने भी लास्ट मोमेंट तक ये लोग डील बनाने की पूरी कोशिश झोंक दी थी, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से डील नहीं हुई, नहीं बात बनी आपस में, तो इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी को उतार दिया। रोज एक रैली करते थे राहुल गांधी, जिसमें 3 मिनट अरविंद केजरीवाल पे अटैक करते थे और बाकी के 30 मिनट करते थे भाजपा पे, जबकि भाजपा के खिलाफ ये चुनाव है ही नहीं, ये आम आदमी पार्टी के कुशासन के खिलाफ चुनाव था। वही अदानी अंबानी लाल किताब वाली रटी रटाई बातें रट देते थे राहुल गांधी जी। हालांकि इससे इंपैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, हो सकता है कांग्रेस थोड़ा वोट शेयर गेन करे, हालांकि करेगी ही मुझे लगता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होता है तो सबको फायदा होता है दोस्तों। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी ऐसे ही नहीं इस बार उतरे हैं दोस्तों, बहुत सारे, कई स्ट्रेटेजी लगा के कई पार्टियों ने भी उतारे हैं, महाराष्ट्र में भी उतारे थे। तो हमें देखने को मिलेगा 8 फरवरी को जो रिजल्ट आता है उससे साफ पता लग जाएगा कि इस बार क्या हो रहा। इंडिया अलायंस के अंदर में दोस्तों अरविंद केजरीवाल अब बौखला के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करेगा। वो पागल की तरह दोस्तों, उसको मुझे नहीं लग रहा कल रात को सो वो पाया होगा या किसी और को भी सोने दिया होगा। मीटिंग बुलाई होगी, 100% बुलाई होगी उसने सबकी मीटिंग, कि भाई चुनाव हो गया, अब तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बताओ। हालांकि ये मीडिया में ज्यादा दिखाया नहीं है, अभी तक बात भी नहीं दिखा रही है ये लोग, क्योंकि पैसे खाया ना भाई, ये दलाल मीडिया।
इनको पैसे फेंको, आपके सामने मुजरा कर दे ये लोग। तो ये है अभी तक की सच्चाई। इंडिया अलायंस का दोस्तों अब फ्यूचर बहुत ही डार्क दिख रहा है। मुझे नहीं लगता बिखर तिनका तिनका बिखर जाएगा। झाड़ू जैसे बिखर रही है ना दिल्ली में, वैसे ही इंडिया अलायंस भी बिखर रहा है। अब बिहार में आने वाले टाइम में चुनाव है। अब जो हमारी आरएसएस की टीम यहाँ पे जो काम करके अब रिजल्ट आएगा तो 9 तारीख के बाद में वो लोग निकल जाएंगे टूवर्ड्स बिहार, क्योंकि आने वाले बिहार के इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भाजपा अगर ये पूरी पूर्ण बहुमत दोस्तों 45 से 50 सीट मेरा अनुमान है ना दोस्तों, अगर जीत के आती है तो आप यकीनन मानिए अनस्टॉपेबल हो जाएगी भाजपा। फिर मोदी को रोकने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये गैर भाजपा राज्य था जो भाजपा के हाथ में फिर से आ गया। ऐसा नहीं है कि भाजपा इसको डिफेंड कर रही है, मतलब जहां पे भाजपा की सरकार है वो ही नहीं जीत रही है, ये वो स्टेट जीत रही है भाजपा जो भाजपा की नहीं है। हालांकि पावर तो एलजी के पास ही होता है और एलजी तो भाजपा का ही है दोस्तों। इसलिए बहुत जन ये कहते हैं कि भाजपा ने ज्यादा फोकस नहीं लगाया, लेकिन मुझे नहीं लगता। भाजपा मुझे लगता है कि कैपिटल जो होनी चाहिए भारत जैसी देश की, वैसी उसको बनाना चाहती है। और दोस्तों लोग इस बार सच में 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने गेम चेंजिंग काम किया है दोस्तों भाजपा के लिए। एक है पीने का पानी का मुद्दा। दोस्तों रोज सुबह कोई भी महिला उठती है दोस्तों घर से, हाथ धो के दोस्तों ब्रश करने में भी पानी का काम आता है। रात को सोने जाते हैं कोई भी घर वाले तो हाथ वाथ धो के मुंह धो के वो लोग सोने जाते हैं। पीने का पानी का मुद्दा बहुत ही तगड़ा होगा कि रोज हमें बाल्टी लेके 4-4 घंटे वाटर टैंकर माफिया भीड़ में लाइन देनी पड़ती है। दूसरा जो मुद्दा होगा दोस्तों, गैर अवैध जितनी भी कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर में 1700 से ज्यादा कॉलोनियों वालों को ऑथोराइज्ड कर दिया जाएगा दोस्तों, जो कि अभी मतलब अनऑथोराइज्ड है, उसको अब ऑथोराइज्ड कर दिया जाएगा। वो खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे दोस्तों, अपने हिसाब से कुछ भी प्लान आउट कर सकते हैं वो अपने घर के ऊपर में। तो ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा होगा। तीसरा सबसे बेस्ट जो है दोस्तों, एक इंश्योरेंस वाला प्लान सभी के लिए, और आयुष्मान कार्ड भी है दोस्तों। मेडिकल, स्वास्थ्य, बच्चों की एजुकेशन, सड़कें। आज क्योंकि दिल्ली वासी दोस्तों दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, एनसीआर में ही घूमते हैं, चाहे वो फिर नोएडा चले जाए, मेरठ चले जाए, जयपुर चले जाए, चंडीगढ़ चले जाए, गुड़गांव चले जाए, रोहतक चले जाए दोस्तों, उनको पता है कि सड़कों का क्या हाल है। सड़कें बहुत अच्छी स्तर पे है, पहले जैसी नहीं है। पहले एक इंडिया की छवि हुआ करती थी कि बस से कहीं भी जाओ कमर में दर्द की दवाई लेके जाओ पॉकेट में, कमर में दर्द होना ही है। लेकिन अब पूरे इंडिया की छवि बदल गई है। तो दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि भाई दिल्ली छोड़ के हर जगह आसपास में विकास हो रहा है, दिल्ली के पीछे पड़ रही है। तो यही इंसान है अरविंद केजरीवाल, उसकी रीजन। तो इसीलिए इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। हालांकि बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने अब आने वाले हैं दोस्तों, अगर भाजपा जीत के आती है तो हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं इसका जायजा पब्लिक लेगी। और अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा डर यही अभी सता रहा है कि भाई अगर ये पोल पट्टी खुली तो हमें जेल जाने से, मैं और मेरी पूरी कैबिनेट को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि अरविंद केजरीवाल की साइन अभी तक कहीं मिली नहीं है, लेकिन जितने भी सबूत है सब इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। विटनेसेस ने भी कहा है, कुछ चैट हिस्ट्री भी दिखाई है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल डर रहा है, क्योंकि इस बार वो लंबे समय के लिए जाने वाला है जेल और इसकी पार्टी होने वाली है खत्म। तो यही अल्टीमेट डर है इसको। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, हम लोग का नया चैनल है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद।